जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और मेरे YouTube के सभी परिवारों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। माता रानी माँ लक्ष्मी माँ महालक्ष्मी की कृपा आप सबके घर परिवार पर बनी रहे। अन्न धन वस्त्र से भंडार भरा रहे। माता रानी की कृपा से सुख संपत्ति वैभव की हमेशा तरक्की हो, बढ़ता रहे। यही माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। दोस्तों, आज का जो विषय मैं लेके आई हूँ कि दिवाली पे हमें माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करना है, माँ महालक्ष्मी की विधिवत हमें पूजा कैसे करनी है, कैसे सरल तरीके से हम विधिवत माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, कैसे माँ महालक्ष्मी को हम अपने घर पर बुला सकते हैं, किस प्रकार से हम अगर हम ब्राह्मण नहीं बुला रहे हैं तो हम अपने खुद ही माँ महालक्ष्मी के पूजन को किस प्रकार से कर सकते हैं। आज का वीडियो उसी पर है। वीडियो ज़रूर ध्यान से वॉच करिएगा और वीडियो आपको पसंद आएगी, ज़रूर पसंद आएगी, ये आशा करती हूँ मैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम तो दिवाली के दिन हमें सर्वप्रथम उठ के सबसे पहले साफ़ सफाई करनी है। मेन गेट पर भी हमें सफाई करनी है और उसके बाद नहा धोकर घर में हर एक चीज़ को विधिवत तरीके से व्यवस्थित करिएगा कि हाँ सचमुच माँ आ रही है, ये जान लीजिए। नवरात्र के वीडियो में भी मैंने हमेशा ये बताया है कि हम पूजा करने जा रहे हैं, ये ना सोचिए, आप ये सोचिए बस माँ आ ही रही है। जैसे अभी हमें ये पता चल जाए कि हाँ हमारे घर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम कितने एक्साइटेड हो जाएंगे कि बस बस सफाई करनी है, ये करनी है, ये करवाना है, वो करवाना है। तो यही सोचिए, बस ये नहीं जाने कि हाँ दिवाली है, त्यौहार है, नहीं, सचमुच हमारे घर में माँ भगवान आ रहे हैं। ये सोचकर आप पूजा पाठ करिएगा। जो भी है, जो भी व्यवस्था हो पाई आप वो बनाइए। बस हम अपनी माँ के लिए बना रहे हैं। देखिए हर एक चीज़ अमृत हो जाएगी। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि हमें दहलीज पूजन करनी होती है। रंगोली वगैरह आप दिन में ही बना लीजिएगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेन गेट की सफाई ज़रूर रखिएगा। रंगोली बढ़िया से बना लीजिएगा और दोनों तरफ दिए ज़रूर रखने हैं। दिए को भी आसन देकर तब रखिएगा। मेन गेट पर भी जैसे रंगोली होती है तो उस पर थोड़ा सा अक्षत रख के तब दिए रखने हैं आपको। ये तो मैंने मेन गेट के बारे में बता दिया। वंदनवार ज़रूर आपको लगाने हैं। इसका भी ध्यान रखिएगा कि वंदनवार अवश्य लगाने हैं आपको, आम के और अशोक के पत्तों के। शाम के समय मैंने पूजा मुहूर्त आप सभी को बता दिया है कि आपको पूजा कितने बजे करनी है। पूजा का जो मुहूर्त है वो मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूंगी। तो सर्वप्रथम मैं पूजा विधि बता देती हूँ सबसे सरल तरीके से। तो सबसे पहले शाम के समय आप चौकी लगा लीजिए। चौकी पर आप माँ महालक्ष्मी को बीच में विराजमान कर लीजिए अष्टदल कमल बना के अक्षत से। और नहीं अष्टदल कमल बना पाते तो आप चावल से आसन जरूर बना दीजिए। माँ महालक्ष्मी के आप बाएं तरफ यानी अपने दाहिने तरफ आप गणेश जी को विराजमान करेंगे और अपने बाएं तरफ मतलब माँ लक्ष्मी जी की जो मूर्त है बीच में, तो उनके हमारे बाएं तरफ आप सरस्वती मैया जी को रखेंगे। यानी सर्वप्रथम सरस्वती मैया जी को, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी को, फिर गणेश जी को रखना है। और फिर उसके बाद माँ के दाहिने तरफ यानी अपने से बाएं कलश की स्थापना करनी है। कलश के नीचे भी आप अक्षत रखेंगे यानी पहले आसन देंगे। उसमें भी आप पहले गंगा जल डालेंगे, पंचरत्न डालेंगे और लौंग इलायची सुपारी सिक्का करके दूर्वा डालकर एक पुष्प डाल के आप उसके ऊपर आम की टेरी डालकर फिर उसके बाद एक ढक्कन में चावल भर के आप रख के उसके ऊपर नारियल में भी स्वास्तिक बनाना है, कलश में भी स्वास्तिक बनाना है और कलश के गले पर रक्षा सूत्र लपेटना है। ये आपका कलश बन के तैयार हो जाएगा। नारियल के ऊपर एक चुनरी लपेट के नारियल का मुख अपने तरफ करके आप कलश के ऊपर नारियल रख देंगे। ये हो गया पूरा तैयार आपका कलश। और वहाँ पर आसन भी आपने अच्छे से सब कुछ रख लिया। आप नवग्रह की भी पूजा करना चाहते हैं तो चावल की 9 ढेरी रख के उस पर सुपारी रख सकते हैं। अगर सुपारी नहीं उतनी ले रखे तो कोई बात नहीं, आप चावल की 9 ढेरी भी बना सकते हैं। गणेश जी के थोड़ा सा
थोड़ा सा गणेश जी के दाहिने तरफ आप षोडश मातृका यानी चावल की 16 ढेरियाँ बना दीजिएगा। मैंने नवरात्रि में षोडश मातृका कैसे बनाई जाती है सो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। षोडश मातृका का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। नवरात्रि में मैं बनाती हूँ षोडश मातृका। सो इस तरीके से आप पूरा चौकी आपकी पूरी तैयार हो चुकी है। और चौकी पर आप 2 जगह अखंड जोत रखेंगे जो पूरी रात जलती हैं, एक घी का दिया और एक तेल का दिया। उन्हें भी आसन जरूर दीजिएगा। तो जो घी का दिया है वो माँ महालक्ष्मी के समक्ष जलता है और जो तेल का दिया है वो गणेश जी के सामने जलता है। सो ये पूरी हमारी चौकी तैयार हो गई है। अपने लिए भी आसन, स्वच्छ आसन बिछा लीजिए और नया वस्त्र, साफ सुथरा वस्त्र पहनकर आप बैठ जाइए पूजा करने। पति पत्नी दोनों जन पूजा करने बैठ रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको जितनी वहाँ सामग्री सब पे तो 3 बार गंगा जल छिड़कना है। गंगा जल छिड़क लेने के बाद आपको अपने ऊपर भी जल छिड़कना है। उसके बाद 3 बार अपने हाथ में जल लेकर आपको पीना है, फिर हाथ धो लेना है। अपने सर पर जरूर कुछ न कुछ, जैसे माताएं बहनें जो हैं वो अपने सर पे दुपट्टा रख लें, साड़ी रख लें, और जो पुरुष हैं वो अपने सर पे रुमाल रख लें। और गठबंधन आपके घर में जो भी हो उनसे गठबंधन करवा लीजिए। बच्ची भी हो तो उसमें एक सुपारी, एक सिक्का रख के, दुर्वा रख के, अक्षत रख के आप गठबंधन कर लीजिए। बच्ची से ही करवाइएगा। उसके बाद आपको जल पी लिए, रक्षा सूत्र एक दूसरे को बांध लीजिए, टीका लगा लीजिए। सो यहाँ पर आप पूजा करने के लिए तैयार हैं। पुरुष जो है वो जनेऊ जरूर धारण कर लें, हल्दी लगाकर जनेऊ धारण कर लें। इस तरीके से आप आसन पे बैठ जाइए। तो सर्वप्रथम जो है हम गणेश जी की पूजा करेंगे। सामग्री मैंने बता ही दी है क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे। उनका ध्यान करना है, उनका आवाहन करना है। फिर उसके बाद ध्यान आवाहन करने के बाद गणेश जी को स्नान कराना है। पहले जल से, जिसमें आप गंगा जल डाले रहेंगे, इत्र डाले रहेंगे, गुलाब जल डाले रहेंगे। फिर उसके बाद दूध से, दही से, घी से, शहद से, चीनी से स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के उन्हें पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद उन्हें नया वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहना के उन्हें उनके स्थान पर स्थापित कर दीजिए, यानी विराजमान कर दीजिए। इसके बाद हम उन्हें कलावा यानी रक्षा सूत्र पहन, उपवस्त्र होता है, फिर हम उन्हें जनेऊ धारण कराएंगे। फिर उन्हें इत्र चढ़ाएंगे। फिर उन्हें जो भी आपके पास तिलक है, अष्टगंध तिलक है, हल्दी है, रोली है, गुलाल है, ये चढ़ाएंगे। इसके बाद उन्हें हम पुष्प यानी पुष्प की माला, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिर इसके बाद हम गणेश जी को, इसके पश्चात यानी जब आप तिलक लगा लेंगे उन्हें, फिर उसके बाद पुष्प चढ़ा देंगे, माला पहना देंगे। माला पहना लेने के बाद आप गणेश जी को फिर धूप दीप दिखाएंगे। आपको देखिए अखंड ज्योत पूजा करने से पहले जला लेनी है, जो घी का और तेल का दिया है वो जला लेना है। और एक आरती अलग से तैयार कर लेनी है जिससे हम आरती करेंगे एंडिंग में। सो उसके बाद आपको धूप दीप दिखाना है। धूप दीप दिखाने के बाद उन्हें नैवेद्य चढ़ाना है। नैवेद्य चढ़ाने के बाद फिर आपको आचमनी करनी है। आचमनी करने के बाद फिर आपको हाथ धो के प्रभु को पान का जो बीड़ा है वो आपको उन्हें समर्पित करना है। पान का बीड़ा समर्पित कर लेने के बाद फिर आचमनी करने के बाद दोबारा आपको उन्हें दक्षिणा समर्पित करनी है। फिर हाथ में अक्षत और पुष्प लेके प्रभु को प्रणाम करते हुए वो उनके ऊपर छिड़क दीजिए। फिर इसके बाद हम पूजा करेंगे कलश देव की। सर्वप्रथम किसी भी पूजा पाठ में सर्वप्रथम सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की भी पूजा इसी तरीके से करनी है। आपको अक्षत पुष्प लेके पहले ध्यान करना है, फिर सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है वरुण कलश में। फिर उनको भी जल से, पंचामृत से स्नान करा के, फिर जल से स्नान करा के वस्त्र धारण कराएंगे। उसके बाद ध्यान रखें कि कलश आवाहन कर लेने के बाद हिलना नहीं चाहिए, तो आप पहले से ही सेट कर लीजिएगा। उसके बाद हम उपवस्त्र, फिर इत्र, जो भी आपके पास अष्टगंध तिलक है वो चढ़ाएंगे और माला पुष्प पहनाएंगे। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य दिखा के आचमनी करके फिर उन्हें भी पुंगी फल यानी पान का बीड़ा समर्पित करके आचमन करने के बाद दक्षिणा चढ़ाएंगे। फिर अक्षत और पुष्प हाथ में लेके सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं वो गणेश जी की पूजा करने से पहले
हमें जो होता है वो गणेश जी की पूजा कर, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं ना, उससे पहले हमें संकल्प करना है। तो ये चीज़ थोड़ी सी स्किप हो गई मेरे से, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। सर्वप्रथम हमें संकल्प करना है। संकल्प करने के लिए पान का पत्ता ले लीजिए हाथ में, और उसमें सुपारी ले लीजिए, दुर्वा ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, और हाथ में लेके हमें सबसे पहले अपनी पत्नी का नाम लेना है आपको। तो अपनी पत्नी का नाम लेना है, अपना नाम लेना है, आप कहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहते हो, जिस चीज़ की आप पूजा कर रहे हैं। जैसे हम कार्तिक के अमावस्या की पूजा कर रहे हैं, दिवाली का पूजन कर रहे हैं, तो आपको उस तिथि का नाम बोलना है, और तिथि का नाम बोलने के बाद अपने गोत्र बोलना है, बच्चों का भी नाम लेना है, और फिर उसके बाद फिर इस तरीके से बोलते हुए आप ये पूजा किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, यानी हम दिवाली की पूजा कर रहे हैं, सो वो बोलकर माँ महालक्ष्मी या गणेश जी के सामने आप समर्पित कर दीजिएगा। सो ये पूजा ये संकल्प करने के बाद हमें पूजा करनी है। आप ये गणेश जी की पूजा करने के बाद संकल्प ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें गणेश जी की ही पूजा करनी होती है, या आप चाहें तो संकल्प भी पहले कर सकते हो, जैसा आपके यहाँ होता हो। देखिए कुछ चीज़ें आपके यहाँ जैसे होती हो उसी तरीके से करनी है। सो फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया, संकल्प करने के बाद आप पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको कलश की पूजा करनी है। कलश की पूजा कर लेने के बाद फिर हम पूजा करेंगे माँ महालक्ष्मी की। तो माँ महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए ये याद रखें कि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए। श्री सुक्तम के 16 मंत्र बोलते हुए आपको माँ महालक्ष्मी जी का अभिषेक करना है। तो सर्वप्रथम हम उनका ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, फिर उसके बाद माँ महालक्ष्मी का पूजन करना हम शुरू करेंगे। सो आपको माँ महालक्ष्मी का पूजन कैसे करना है? शंख में दूध, पहले जल से, फिर दूध से, दही से, घी से, शहद से और चीनी से दक्षिणावर्ती शंख में भर के माता रानी का अभिषेक करना है, माँ महालक्ष्मी का। और श्री सुक्तम के 16 मंत्र को बोलते हुए ओम हिरण्वर्णाम हिरण्यसुरजस्राम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह तम्मावह जातवेदो लक्ष्मीमन पगामिनीं यस्याहिरण्यम विंदेहम कामश्चम पुरुषानहम से बोलते हुए आपको अभिषेक करना है। 16 मंत्र बोलते हुए, मंत्र पूरा हो जाए 16 फिर से आप बोल सकते हैं। अगर आपको श्री सुक्तम के 16 मंत्र नहीं आते, आप मोबाइल में लगा दीजिए, आप किसी भी चीज़ में चला के रख दीजिए, बस आप मन में माँ महालक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः, माता रानी का नाम लेते रहिए और वो श्री सुक्तम के 16 मंत्र चलने दीजिए। स्नान करा लेने के बाद उन्हें भी पोंछ के अच्छे से, उन्हें भी बढ़िया सा लहंगा चुनरी पहना के, चुनरी उड़ा के माता रानी को विराजमान कर दीजिएगा। कमल का पुष्प मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमल गट्टे की माला को ही राउंड बना के ऐसे कमल के फूल की तरह बना के उसी पर माँ महालक्ष्मी जी को विराजमान कर दीजिए। और फिर उसके बाद आपको माँ सरस्वती को भी ऐसे ही पूजन करना है। माँ सरस्वती का भी स्नान पूजन कराने के बाद आप श्रीयंत्र जी का भी स्नान माँ महालक्ष्मी की ही तरह कराएंगे। शंख में ही जल भरकर, दूध भरकर, दही भर के, घी, शहद, चीनी भर के, और श्री सुक्तम के 16 मंत्रों से ही, और उन्हें चांदी की प्लेट या कटोरी में माँ महालक्ष्मी जी के समक्ष आप उन्हें स्थापित कर देंगे। इसके बाद आप उन्हें भी उसी तरीके से रक्षा सूत्र अर्पित करेंगे, श्रीयंत्र पर भी सिंदूर भी अर्पित करेंगे, इत्र अर्पित करेंगे, जो भी आपके पास अष्टगंध तिलक है वो समर्पित करेंगे, कमल का पुष्प चढ़ाएंगे, गुलाब का पुष्प चढ़ाएंगे, और माला पहनाएंगे, धूप दीप नैवेद्य दिखाएंगे माता रानी को। सो इसी प्रकार से विधिवत पूजा, जैसे मैंने बताया आपको गणेश जी की करनी है, वैसे ही कलश देव की करनी है, ऐसे ही माँ महालक्ष्मी की पूजा करनी है, ऐसे ही माँ महासरस्वती जी की पूजा करनी है। उसके बाद जैसे आपने कील बताशे लाए हैं वो चढ़ा दीजिए आप, और जो कमल गट्टा कौड़ी वगैरह है, जैसे मुझसे पिछली बार पूछा था कि उनकी पूजा कब करनी। देखिए जो आपके पास पहले से पूजा करके रखी गई होती है वो उनकी पूजा भी आप वहाँ करेंगे। आप जो सिक्का लाए होंगे उनका भी स्नान पूजन इसी तरीके से करा के उन्हें भी स्थापित वहीं करेंगे। मैं एक एक चीज़ इसीलिए डिटेल में बता दे रही हूँ। इसके बाद जब हम पूजन वगैरह कर लेंगे, वहाँ पर जो हमारे पास सिक्का हम लेके आए थे उनका भी पूजन उन्हीं के साथ करेंगे।
उनका पूजन कर लेने के बाद जो कौड़ी वगैरह लेके आए हैं उन सबको भी अच्छे से पोंछ के टीका लगा के, और एक दोने में आप जो कौड़ी लेके आए हैं, गोमती चक्र लेके आए, धनिया लेके आए, हल्दी की गांठ लेके आए, वो सब सब एक उसमें ले लीजिए कमलगट्टा, और माँ महालक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए। माता रानी को चढ़ाया जाता है। और जो भी आपके पास पहले से हैं कौड़ी वगैरह, वो हर एक चीज़ माता रानी के पास दिखा के, धूप दीप दिखा के, उन्हें भी जैसे पोंछ के टीका लगा के धूप दीप दिखा दीजिए, इत्र छिड़क दीजिए उस पर। कुबेर पोटली अगर आपने बनाई है, लक्ष्मी पोटली बनाई है, तो वो भी आप वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। नारियल है, नारियल की भी पूजा कर, वो नारियल वहाँ चढ़ाना भी है। जैसे एक तो कलश के ऊपर रखे हैं, एक नारियल माता को श्रीफल जरूर चढ़ाया जाता है, चढ़ा के उस पर भी अच्छा तो पुष्प और तिलक चढ़ा के उसे तिजोरी में ज़रूर रखिएगा। इससे घर में बरकत और आर्थिक तंगी बिल्कुल नहीं आती और घर में बरकत बनी रहती है। सो ये आपको ज़रूर करना है। इस तरीके से हम पूरी पूजा पाठ कर लिए। अब जो हम बर्तन लेके हैं उनका भी पूजन उसी दिन होगा। फिर इसके बाद हम झाड़ू लिए रहते हैं, उनका भी पूजन करेंगे। और घी का जो दिया जला रखे उससे घी के दिए हर जगह जलाएंगे, जहाँ जहाँ हम घी का दिया रखते हैं। और जहाँ जहाँ तेल का दिया रखते हैं वो तेल के दिए से आप एक दिया जला के दे दीजिए, फिर उसी से सारे दिए जला लिए जाते हैं। इसके बाद इस तरीके से आप पूजा कर लिए। जो भी आपके पास फल फ्रूट मिठाई है वो सब चढ़ा दीजिए अच्छे से, जो आपने भोजन बनाए वो चढ़ा दीजिए। देन उसके बाद आचमन कर दीजिए। भोग तो हम चढ़ा देते हैं, जैसे जो मीठा लेके आए हैं वो मीठा हम चढ़ा देते हैं। उसके बाद विधिवत जो जो चीज़ है आपके पास, कील है, बतासे हैं, मखाने हैं, खीर है, सो उन सब का भोग अच्छे से विधिवत लगा दीजिएगा। ये पूजा हो गई इस प्रकार से पूरी। यहाँ पर जो हमने देखिए, एक पंचोपचार पूजन होता है, एक षोडशोपचार पूजन होता है। तो ये मैंने सरल तरीके से आपको षोडशोपचार पूजन बता दिया। यदि हमें कोई माला मंत्र नहीं आता, देखिए कुछ भी ना आता, लेकिन माँ का नाम तो आता है ना, माँ को भाव से पुकारना आता है, बस हमें वही करना है। माँ किसी बहुत ज़्यादा मंत्र तंत्र के लिए नहीं है, जो आता है हमारे पास जैसे है माता रानी को वही चढ़ाएंगे। कमल का पुष्प जरूर चढ़ाइएगा। अगर नहीं मिल पाए तो मत परेशान होइएगा, कमल गट्टा की माला चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कमल गट्टा ही चढ़ा सकते हैं। नहीं कुछ है, नहीं कर पाए हैं, नहीं है सामर्थ्य, तो हाथ जोड़ के माँ भगवती से आंख बंद करके भाव में ही कि आप आंख बंद कर लीजिए और सोचिए कि आप माँ को कमल का सोने का पुष्प अर्पित करिए, तो माँ भगवती जरूर आपको एक दिन ऐसा मौका देंगी। ये सोच कर मत करिएगा बस माता रानी देने वाली, नहीं, हमने भाव से किया और उसी भाव से माँ ने स्वीकार कर लिया है। सो इस तरीके से फिर उसके बाद आप वहाँ पर पूजन आपकी पूरी हो गई। आप थोड़ा सा समिधा जलाकर घी में कमलगट्टे से या हवन सामग्री से आप हवन कर सकते हैं। इसके बाद आप आरती कर लीजिए। हाँ, डेली मंदिर में जैसे पूजन करते हैं वो भी पूजा करनी है। सबके लिए दिए जलाने हैं, तुलसी मैया के पास भी दिया जलाना है। और इसी तरीके से एक छोटी सी चौकी लगा लीजिएगा या मंदिर में ही बना लीजिएगा। वहाँ पर प्रभु श्री राम की भी पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, उनकी भी षोडशोपचार पूजन करिएगा, क्योंकि हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के भी पूजन का विधान है। उनको भी भोग लगाइएगा। वैसे ही उनके भी पास मीठा सामग्री जो भी है, जैसे हम पूजन करेंगे वैसे उनकी भी करनी है, ऐसे ही नारायण की भी पूजा करनी है। सो इस तरीके से पूजा पाठ कर लेने के बाद आपको आरती करनी है। आरती कर लेने के बाद आप जो भी अपना मंत्र करना चाहते हैं, जो जो मंत्र आपको आता है, जो जो चालीसा आती है, वो सब पूजन आप करते रहिए। फिलहाल 2 घंटे का जो समय मिला है पूजन का, उसमें इस तरीके से पूजा विधिवत हो सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आपके पास जो भी ज्वेलरी है, जो भी सामग्री है, जो भी रुपया पैसा है, उनका भी पूजन करिए। अपने बही खाते वगैरह या आपके जो भी काम के कागज पत्र हैं, बच्चों की कॉपी किताब है, उन सब का भी दिया सबको जरूर दिखाइएगा। और बच्चों को तो विशेषकर जो अखंड ज्योत जल रही होती है, उनके सामने गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने के बाद पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। सो माँ महालक्ष्मी जी का मंत्र, जो माता रानी का मंत्र करते हो या भगवान जी का, जिनका भी आप माला मंत्र करते हैं, सो उसका जाप जरूर कर लेना है आपको। सो इस प्रकार से जो भी पूजन पाठ का था वो मैंने आपको विधिवत तरीके से बता दिया है। आरती कर लेने के बाद
कपूर की आरती करिएगा। कपूर की आरती कर लेने के बाद आपको एक बार घूम जाना है आरती लेके, फिर उसके बाद 3 बार आचमन करके भगवान जी को, देखिए मैंने बताया भी कि इस तरीके से ऐसे करके आपको आरती देनी है। फिर माँ महालक्ष्मी के सम्मुख बैठ के माँ भगवान से अक्षत पुष्प हाथ में लेकर उनसे क्षमा याचना करिएगा कि हे माँ भगवती, आपकी पूजा तो त्रिलोक में कोई नहीं कर सकता, फिर भी मैंने मूर्ख अज्ञानी इतनी हिम्मत की है। हे माँ भगवती, हे माँ महाजगत जननी, हे जगदम्बिका, यदि कोई भूल चूक हुई तो माँ क्षमा कर देना। देहरी पूजन करना बिल्कुल न भूलें। देखिए मैं पूजन में हमेशा बताती हूँ देहरी पूजन जरूर करना है। उसके बाद आप घर के दोनों तरफ दिए रख के माता रानी का बढ़िया सा चरण आप रोली से सिंदूर से माता के चरण चिन्ह जरूर बना के उसका पूजन जरूर करिएगा। इस तरीके से विधिवत आप पूजा करेंगे। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि पूजन हमें किस प्रकार से करना है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। देखिए अगर यदि मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ, हाँ, अब जैसे कहेंगे कि षोडश मातृका और नवग्रह को तो बता दिया स्थापना करने के लिए, लेकिन पूजन करने की विधि तो बताई नहीं। तो सबकी पूजा कर लेने के बाद आप नवग्रह, आप जब हम गौरी गणेश जी का पूजन करते हैं ना, तो षोडश मातृका का उनके साथ में यानी गौरी मैया के साथ में ही पूजन कर देंगे। ठीक है, गौरी गणेश जी का पूजन एक साथ होता है। तो जो षोडश मातृका है वो गणेश जी की भी माँ है, तो गौरी गणेश जी का साथ में पूजन होता है। और फिर उसके बाद सब पूजा कर लेने के बाद जैसे सबको आप, फिर उसके बाद आपको नवग्रह की भी पूजा करनी है। इसी विधि से पूजा होगी और इसी प्रकार से बहुत सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत विधिवत आराम से, कोई घाईबाजी नहीं, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो बिल्कुल परेशान ना हो। आराम से माता रानी की पूजन करने के बाद आप पटाखे वटाखे फोड़िए, वैसे ज़्यादा प्रदूषण ना करें, क्योंकि इस समय बारिश हो जाने की वजह से थोड़ा सा राहत हो गई। ठंड तो बेशक आ गई लेकिन राहत हो गई, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। दोस्तों, ये दिवाली की संपूर्ण पूजा विधि है जो मैंने आपको बताई। मंदिर में भी आप अपने जो भी देवी देवताओं को रखे उनकी विधिवत पूजा करिएगा। उन सबका स्नान सुबह आप करवा चुके हैं तो शाम के समय स्नान नहीं कराना है आपको। हाँ, आप जो कलम लाए हैं, डायरी लेके आए हैं, लेखनी जो भी हो वो उनके पास जरूर रखना, उनकी भी पूजा करनी। देखिए धनतेरस में जो सामग्री लाए होते हैं उनकी पूजा दिवाली के ही दिन होती है, तो सब कुछ रख के आपको विधिवत तरीके से पूजा कर लेनी है। और सब पे थोड़ा थोड़ा अक्षत पुष्प सब पे छिड़क देना। कोई भी बर्तन जैसे है तो उसे खाली न रखिएगा, सब में अक्षत पुष्प डाल दीजिएगा। ये जान लीजिए माँ लक्ष्मी ने भंडार आपके भर दिए। इस तरीके से पूजा करनी है। यदि आपका और कोई सवाल है या कोई और चीज़ आपको पूछनी है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक चीज़ और कि मैंने आपको कहा था मुहूर्त बताने के लिए, मैं आपको मुहूर्त तो बता चुकी हूँ लेकिन एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। तो जो पूजा का मुहूर्त है वो है शाम के समय 5:39 से लेके 7:39 तक का। इस बीच आप आराम से पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा विधिवत तरीके से हो सकती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। आप सभी को पुनः एक बार सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।